नंद जी के घर लाला भयो है। महाराज ऐसो आनंद ऐसो उत्सव पूरे ब्रजमंडल में है रहे है, जैसे जाके बालक होवे जितनी प्रसन्नता में वो परिवार होवे उतनी प्रसन्नता में पूरा ब्रजमंडल है। अब जाके घर में उत्सव है, वो अपनो घर सजावेगो, अपने घर की सुंदरता बनावेगो, लेकिन ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि सबरे अपने घर घर सजा रहे हैं, अपने घरन में ब्राह्मणन को बुला करके वेद मंत्र को उच्चारण करवा रहे हैं, यज्ञ होम अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके पूछे भैया लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काई को अनुष्ठान कर रहे हो? बोले अरे भले ही लाला नंद बाबा के भयो, पतो ना क्यों जबते लाला भयो ऐसो आनंद ऐसो उमंग है रहे हो कि हमारो ही आत्मज भयो है का। कितने ब्रजवासी तो ऐसे जिनने अभी तक ठाकुर जी देखे ही नहीं है, उनको अवसर ही नहीं मिलो ठाकुर जी को देखवे को। अब भीड़ लगी है, लंबी लाइन लगी है ठाकुर जी को देखवे वाले इनकी। कई ब्रजवासी ने तो लाला के दर्शन ही नहीं किए, वे बिना दर्शन की आनंदित है रहे हैं और बिना दर्शन के उत्सव मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो गा रहे हैं सब लोग। और कोई आकर के पूछे अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? बोले नहीं अभी नहीं देखो। तो फिर काय को इतना उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना क्यों मना रहे हैं, बस मना रहे हैं, देख लेंगे लाला कहीं जा थोड़ी रहो है, अब तो यहीं रहेगो, हमारे बीच ही रहेगो। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे तो जो परिवर्तन आपके अंदर होगा वो क्या क्या होगा, जो यहां नंद बाबा और यशोदा मैया में दिखा उससे मैंने जो सीखा वो बताऊं। सबसे पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सामान्यतया जैसा एक मानव जीवन जीता है नियमित रूप से, वो नहीं आप जी पाओगे। अभी हम विचार करते हैं, रात्रि का समय हो गया, सोना है, सुबह जल्दी उठना है, भूख लगी है भोजन करना है, प्यास लगी जलपान करना है, कहीं बाहर जा रहे हैं थोड़ा सच संवर के जाना है। ये सब देह के अभिमान जो हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। एक विचित्र सा जीवन हो जाएगा। सोवे की सुध नहीं है, बस उठ करके एक ही चिंता है, ठाकुर जी का ये उत्सव करना है, ये मनोरथ करना है, ये पवाना है, ये धराना है, बस उसी में ही पूरा दिन। कई बार तो हमारे ब्रज के संतों के दर्शन करो, हमारे बरसाने के पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज कितने घंटों तक एक आसन पर ही बैठे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कभी चंदन घिस रहे हैं, कभी माला नाम जप कर रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं। उसके कारण कई बार शारीरिक पीड़ा भी हो जाती है, पर नहीं। तो सबसे पहला ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे, देह की सुध नहीं होगी और देह व्यवस्थित रहे ये चिंता भी नहीं होगी आपको। दूसरा, ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो इतने भावुक हो जाओगे कि कोई जरा सी भाव की कोई बात कर दे और गंगा यमुना आप बन जाओगे, बहने लग जाओगे। जरा सा कोई सामान्य सा भी रस भाव कह दे आपके सामने और आप बिल्कुल विचलित होकर के रुदन करने लगोगे। कृष्ण प्राप्त के नेत्र सदा सजल रहते हैं। तीसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। कितना बांटूं, कितना लुटा दूं, कितना दे दूं, और जितना दोगे उतना भी कम लगेगा। मन में भाव आएगा कुछ और कर दें, कुछ और दे दें, कुछ और प्रस्तुत कर दें, ऐसी स्थिति हो जाएगी। नंद बाबा के भाव के ऊपर यहां लिखा है कि धैनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिल सप्न रत्नौघ सातकुंभांबराव्रतान। नंद बाबा ने लाला की हैवे की प्रसन्नता में, सब लोग इधर देखो सावधानी से सुनो, गौ दान किया है।
गौदान किया है, और सोने चांदी हीरे जवाहरात ये भी दान किए, पर दान दिखा करके नहीं किए किसी को। कहते हैं चावल में, तिल में, दाल में, ऐसे ऐसे सूखी सामग्रियों में छुपा छुपा करके सोने चांदी का दान किया नंद बाबा ने। ब्राह्मणों को सुंदर तिल के पहाड़ बना बना करके दे रहे हैं। ब्राह्मण उस समय तो बेचारे उदास हो रहे हैं कि बोले बाबा तिल को पहाड़ काई को दे रहे हो? बोले लाला भयो या हमारे दे रहे हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं बाबा ये तिल काई को दे रहे हो? बाबा ये चावल दाल इन सबन को कहा अभिप्राय, ये सब काई को दे रहे हो? तो नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि अरे भैया इनमें भीतर मैंने सोने चांदी धर रखे हैं, घर जाके देख लियो, मैं दिखाए ना रहा। वहां पर भी ऐसे कह रहे हैं। बोले अब भैया कहा करें, सब तो बट गए, लुट गए, कछु बचो ना है, ये तिल दाल चावल ही बचे हैं, इनको ही ले जाओ। ब्राह्मण देवता बोले बाबा ऐसे ही कोरो दान कर रहे हो हैं, कछु ने प्रिय लगे, ब्राह्मणन की प्रसन्नता हो, ऐसा कछु दान तो देना रे। नंद बाबा बोले भैया अब तुम प्रतीक्षा करो, जब है जाएगा तो दे देंगे, अभी आप ये तिल चावल दाल ही ले जाओ। ब्राह्मण उदास मन से लेकर के आए और घर आकर के जैसे ही उन सबन को डिब्बान में खिलाने लगे तो खिलाते ही महाराज भीतर रत्न निकल रहे हैं, स्वर्ण निकल रहे हैं, चांदी निकल रही है, मतलब गुप्त दान। नंद बाबा की स्थिति ऐसी है कि छुप छुपा करके देते जा रहे हैं सबन को। अच्छा एक जगह ऐसा भाव आवे कि नंद बाबा यूं विचार कर रहे हैं मैं या वस्तु को या भाव को दान कर आऊं, यशोदा जी को पता नहीं चले। और श्री यशोदा जी की भी स्थिति ऐसी है, वो सखीन को बुला के कह रही है सुनो नंद बाबा को पता नहीं चले, उनने इतने वर्ष पहले एक हार दिवायो मुझको, वाकू ले जाए करके वो एक गाय रही है, बधाई गा रही है, वाकू दे आओ। नंद बाबा को नहीं पता चले। और ये स्थिति केवल नंद बाबा यशोदा की नहीं है, सब ब्रजवासियों की भी हो गई है। हमारे पूज्य नाना जी एक भाव सुनायो करते, बाबा आपने शायद दर्शन किए हों, पूज्य श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, कोसी वाले पंडित जी महाराज, हमारे तटीय स्थान वाले महाराज जी, और सब रसिक जन खूब उनको आदर सम्मान करते, बड़े रसिक। वो एक भाव सुनायो करते, बोले कि लाला को जब जन्म भयो तो नाल छेदन करवे वारी आई, नाभि को नाल छेदन करवे वारी आई। अब भैया नाल छेदन करवे वारी को कहां मिलेगा, कोई सोचे ही ना पा रहा है। नंद बाबा अटारी पे खड़े है करके महंगे महंगे रत्नन को ऐसे मुट्ठी में भर भर के फेंक रहे हैं, तो सोचो जो नाल छेदन करेगी वह को कहां मिलेगा। स्वर्ण की एक वो सुई जैसी है जैसे नाल छेदन करनो है, और वो आकर के जैसी बैठी और जैसे ही वाने नाल छेदन कियो ठाकुर जी को, और नाल छेदन करवे के बाद जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, सखी सामने खड़ी है कि बोली बता दे तू को कहा दक्षिणा दे, तो बाहर ते तो कहती आ रही है जे लूंगी वो लूंगी, ऐसे हार लूंगी, इतना लेके जाऊंगी, ऐसे ना है मैं तो ऐसे करूंगी। सब कह रहे हैं यार तू ले लियो जो तो को मन करे। लेकिन जैसी नाल छेदन के बाद श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लियो है, नीलमणि से श्याम सुंदर के मुखमंडल को देख करके नेत्र सजल है गए, नाचन लगी भुजा में उठा करके ठाकुर जी को। सखी कह रही है अरे बता तो को कहा दे दे हम। तब वो नाल छेदन करवे वाली जो आई वो कह रही है ऐसे सुंदर श्याम सुंदर नेत्रन में बस गए, अब मुझको और कछु नहीं चाहिए, मेरी तो अब इच्छा ही खत्म है गई। अरे ऐसे सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन करवे के बाद में मैं मणि मांगूंगी, मैं रत्न मांगूंगी, मैं नवलखा के हार मांगूंगी। हे यशोदा मैया बस एक कृपा कर दी हो। बोले कहा, बोले मैं नित्य सवेरे आयो करूंगी, आप अपने लाला को बस दर्शन कराए दे करियो और मुझको कुछ नहीं चाहिए। इनके दर्शन के बाद अब कहां मांगू मैं। ऐसे भावुक ब्रजवासी, मतलब एक चीज का दर्शन कर रहे हैं आप, ठाकुर जी के प्रकट होते ही लोभ खत्म हो गया है सबके अंदर से, किसी में भी संग्रह वृत्ति नहीं बची है। और क्षमा करें पर संग्रह वृत्ति और लोभ यदि दोनों विद्यमान है और आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो अभी ठाकुर जी नहीं आए हैं, फिर इसका मतलब ठाकुर जी पधारेंगे तो इन दोनों स्थितियों से आप
विलग हो जाओगे। आहा, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तभी पूतना राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, ढूंढ करके आओ। और राक्षसी पूतना ब्रजमंडल में 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो है सबके घर जा रही है और सबको मारती भई। अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके गई है, पयोधर को पान करावे, विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाए और पूतना आगे को प्रस्थान कर जाए। ऐसा सुंदर रूप बना करके पूतना गई है कि उसके रूप लावण्य को देख करके किसी को भी संशय नहीं हो रहा कि ये कौन है। पूतना ने देखा नीले गुलाबी हरे बैगनी आकाश के रंग हो गए हैं और सब ब्रजवासी आनंद में झूम करके गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो जुग जुग। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, झूम झूम करके उछल उछल करके उत्सव मना रहे हैं। और तभी वह उत्सव के मध्य में आगमन भयो पूतना को। पूतना का मतलब क्या है? उत्सव में, भजन में, कीर्तन में बाधा जो आवे वही पूतना है। जिस कारण से आपका उत्सव तो चल रहा है पर आपका मन उत्सव में नहीं लग रहा है, वो जो कारण है वही कारण पूतना है। आप कथा में तो बैठे हैं पर किसी कारण से मन विच्छिन्न हो रहा है, मन कहीं और जा रहा है, तो वो कारण क्षमा कीजिएगा कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वही पूतना है। पूतना का आगमन हुआ और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और नाचते गाते भय ब्रजवासी ने जैसे ही पूतना के रूप को देखा, ऐसी सुंदर बनकर के आई है, जबरदस्ती सुंदर बनकर के आई है आकर्षण करने के लिए। पूतना के रूप को देख करके सब ब्रजवासी तो मोहित होने लगे वापस। अरे देखो, या कि नैन तो देखो, या कि चाल तो देखो, या कि मुस्कान तो देखो, अरे कितनी सुंदर। नर तो नर, सब गोपियां भी पूतना के रूप लावण्य पर रीझ गई। और जो जो रीझता जा रहा है उसका उत्सव से मन हटता जा रहा है। वो उत्सव छोड़ पूतना को ही देख रहे हैं। पूतना ने कुछ गोपियों से जाके कहा, अरे बहन ने जो बताए दो ये नंद भवन कितकू है। गोपियों ने बताई, बोले ये 2 यमलार्जुन के वृक्ष जहां खड़े हैं ना, यही नंद भवन है, चले जाओ। पूतना ने जैसे नंद भवन में, अच्छा उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा है उसको। क्यों? क्योंकि स्वरूप और वस्त्र इतने सुंदर हैं कि सबको लग रहा है कि ये परम सुशीला है, कोई अच्छे घर की है। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने पूतना को देखा और पूतना को देखते ही यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, तेने कछु दिना बाद मेरो लाला भेज दियो होतो तो जई ते ब्याह कराती अपने लाला को। ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के अपनो परिचय बताया, मैं पास के गांव ते आई हूं, मिश्रा जी की धर्म पत्नी हूं, आपके लाला को दर्शन करवे आई हूं। आदि आदि सब भाव हुए और यशोदा मैया ने बिना विचार किए अपनो लाला पूतना की गोद में दे दियो। यशोदा मैया किसी काम से बाहर गई, इतने में ही पूतना ने अपनो पयोधर निकाल करके ठाकुर जी के मुख में दे दियो। अब यहां एक भाव कहते हैं रसिकाचार्य कि ठाकुर जी जैसे ही पूतना की गोद में गए, तो अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी, 6-7 दिन की आयु है, नेत्र तो बंद हैं ही ठाकुर जी के, पर ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाते ही बंद नेत्रन पे हाथ और धर लिए।
या कि छाया भी मुंह पे ना पड़ जाए। मैं यही बात सबन को कथा में समझायो करूं भैया, हम राधा रमण जी को दर्शन करें, हम श्री राधा वल्लभ जी को दर्शन करें, श्री कुंज बिहारी मोहिनी बिहारी जी को दर्शन करें, ये बड़ी बात नहीं है कि आपने दर्शन किए। बड़ी बात यह है कि हजारों लोग सामने खड़े, उनमें श्री कुंज बिहारी की दृष्टि कौन पे पड़ रही है, श्री राधा रमण जी कौन को निहार रहे हैं। और ये कोई ऐसी मनचली बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, जहां पर परम भक्तों का वर्णन किया गया, परम भागवतों का वर्णन किया गया दसम स्कंद में, वहां नवयोगेश्वर संवाद में इस भाव की पूर्ति की गई है। हरे प्रिय, हमारा उद्देश्य भक्त बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य वैष्णव तक सीमित रहना नहीं है। पहले भक्त बनना, भक्त से वैष्णव बनना, और वैष्णव के बाद तीसरी पौड़ी क्या है हमारी, हरि प्रिय बनना। हम ठाकुर जी के प्रिय बने, वो तो सबके प्रिय हैं, पर हम उनके प्रिय बने, उनको हम प्रिय लगें। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि माधवदास जी एक बार जगन्नाथ जी से बोले कि हे महाप्रभु जी, बहुत दिन हो गए मैं ब्रज वृंदावन नहीं गया, तो मैं वृंदावन दर्शन करने जा रहा हूं। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु बोले आप अकेले जाओगे, हमको भी ले चलो साथ में, हमको भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी बोले जय जय, आप कैसे जाओगे वृंदावन, 6-7 महीना लग जाएंगे पैदल पैदल जावे में, और रास्ता में भोजन प्रसाद, आपको तो 8 बार भोजन चाहिए। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी में एक भोग आवे ठाकुर जी को, वाको नाम है श्रम भोग। कहा नाम है? श्रम का मतलब क्या है? मेहनत। ये श्रम भोग काई को आवे? बोले ठाकुर जी सवेरे उठाए गए हैं, उठते ही तो ठाकुर जी का दूध और लड्डू का भोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी का फिर बाल भोग होता है। वो तो उठावे को भोग है, वो और बाल भोग अलग हैं। उठते पट दूध पियो, उठते तो ठाकुर जी दूध पी में, फिर लड्डू खा में, वाके बाद फिर बाल भोग करें, और बाल भोग करवे के बाद यशोदा मैया श्रृंगार करे, तो श्रृंगार करते समय भी मिश्री आदि का जो पास ही रखे, लाला खातो रेगो। और फिर श्रृंगार के बाद फिर श्रम भोग आवेगो। श्रम भोग को मतलब क्या है? बोले लाला उठो है, यानी कपड़ा पहनवे के काजे हाथ ऊपर किए, धोती पहनी है, पाम चौड़े किए, मुकुट बंधवायो सिर में, अपनी बेणी गुथवाई है, बेचारो लाला थक गए हो, तो या हमारे थकान को भोग आए हो लाला को। वाह, इतने में ही थक गए। श्रम भोग, तो पहली बार मैंने सुनी श्रम भोग, मैंने कि भैया लाला मौज तो तुम्हारी है, श्रम भोग। माधवदास जी बोले इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे ठाकुर जी, आपको तो बेर बेर भोग चाहिए। ठाकुर जी बोले देख माधवदास, मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा, तू मुझको लेके चल अपने संग। ये हरिप्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी कह रहे मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा। माधवदास जी बोले 6-7 महीना की बात है, जय जय आप विराजो, मैं जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा, वृंदावन में आ जाऊंगा वापस। ठाकुर जी मना करते रहे और माधवदास जी चले गए। वर्णन आवे कि श्री माधवदास जी को दूसरे दिन ही इतनी जोर की भूख लगी महाराज, जो माधवदास जी 6-6 दिन तक अपनी भोजन पानी को जीत लेते, दूसरे दिन ही भूख के कारण व्याकुल होने लगे। और महाराज दौड़ करके गांव में गए, गांव में जाके घर में प्रवेश कर गए और मैया से बोले मैया जो बनो हो घर में, कच्छू हो मुंह को ला करके देव पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने बैठा करके सुंदर थाली लगा दी, माधवदास जी तुरंत पान लगे। मैया बोली बाबा थोड़ी तो दया करो, तुम्हारे बगल में ऐसा छोटा सा बालक बैठा टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली को देख रहा, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कोई नहीं है मैया, मेरे संग मैं अकेला हूं। बोले नहीं नहीं, बगल में ऐसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर हाथ पांव, छोटा सा बालक, मुझे तो तरस आ रहा है, कौन सी मैया ने अपने इतने सुंदर बालक को ऐसे छोड़ दिया बाबा के साथ?
अरे बाबा वो बार बार अपने होठ चाट रहे हो, बेचारो भूख लग रही है, उसको खिलाओ ना। माधवदास जी बोले मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। कहाँ है मैया? बोले ये इधर बैठे हैं। बोले सांवले हैं? बोले हाँ। नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं। और देखो अभी किल किल करके हंस रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं तो 4 दांत दिख रहे हैं उनके। माधवदास जी बोले तभी मैं कहूं मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। आ गए जगन्नाथ जी, संग चल रहे हैं मेरे, ये अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहे हैं, यही मारे मुंह को भूख लग रही है। महाराज जी माधवदास जी 2 घंटा नहीं चले, 2 घंटा में ऐसी भूख लगे उनको जोर की कि कहीं भागें फिर कछु पावें और फिर प्रार्थना करें, अरे नेक डट जाओ ठाकुर जी, मुंह को पहुंचन तो दो, इतनी भूख काई को लगवा रहे हो। और आनंद तो तब आए जब श्री माधवदास जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही ऐसी जोर की भूख लगी महाराज, कहीं से चना खरीद करके चना पा लिए और अपने पेट पे हाथ धर के इन्हीं को जगन्नाथ जी बोल रहे थे, महाप्रभु जी अब नेक रुक जाइयो, मैं राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, शाम सबके दर्शन कर लूं, फिर बाकी बात कछु प्रसादी मिलेगी पवा दूंगो, अब नेक देर शांत रही हूं। श्री बिहारी जी के दर्शन करवे निधिवन राज में गए, तब श्री निधिवन में विराजते ठाकुर जी। इतने में ही सेवा करते भये हमारे स्वामी जी महाराज बाहर आए और बाहर आते ही बोले, भैया तुम में थे माधवदास कौन सो है? माधवदास जी बोले, जय जय माधवदास तो मैं हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो पहली बार आया हूं वृंदावन। बोले या हमारे नाम याद आ गयो, क्योंकि हमने थाली धराई है भोग की और बिहारी जी मुंह मोड़ के खड़े हैं। बोले मुझे भूख ना लग रही, माधवदास ने खूब सारे चना खवा दिए, रूखे चना खवा दिए, मेरा पेट भर गयो। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। इसे कहते हरि प्रिय। हमारा उद्देश्य केवल भक्त वैष्णव तक नहीं है, हमको हरि प्रिय बनना है। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो हमसे। और भैया ये सब कथा भागवत और ये सब नियम साधन ये दिखावे के लिए नहीं कि देखो हम भक्त हैं। ये कथा कहनो, ये संकीर्तन गानो और ये उत्तान उन्माद में आकर के कीर्तन करनो, ये सब दिखावे के लिए तो कभी मत करियो, नहीं तो हम ही पूतना है। पूतना भी तो दिखावा कर रही है। ये पूतना कोई स्वरूप होवे। पूतना जो है वो वास्तविक प्रस्तुत नहीं करती, केवल रिझाने के लिए प्रस्तुत करती है। तो भैया आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी भक्ति का उद्देश्य क्या है, तो कह देना हरि प्रिय बनना है, हमें हरि का प्रिय बनना है। उन्हें पता चल जाए कि कोई इंद्रेश नाम को छोरा हुआ है, उन्हें पता चल जाए कि आप भी कोई हो, बस उनको इतनी पता चल गई, यही तो हमारा काम बन जाएगा, हरि प्रिय बनने। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने वैष्णवों से। तो पूतना आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना राक्षसी का। ठाकुर जी सब राक्षसों को देखते हैं, लेकिन इतनी दुर्भाग्यशाली है पूतना कि जगत नियंता जगदाधार निकुंज नायक भगवान उसकी गोद में है। इतना समीप ठाकुर जी के जाने के बाद भी ठाकुर जी उसको निहार नहीं रहे, देख नहीं रहे। क्यों? ठाकुर जी की दृष्टि में ना आने का कारण क्या है पूतना का? पहला कारण कि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है, जो उसका वास्तविक रूप है उसको अदृश्य करके आई है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। भैया तुम जैसे हो ठाकुर जी ने बनाए हो। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं तेरा हूं भैया। अब वहां में ऊपर से लाग लपेट करवे की कहां आवश्यकता है? ये लाग लपेट करनो तो संसार को रिझावे के काजे हो, ठाकुर जी के काजे नहीं। ठाकुर जी को आप वैसे ही प्रिय हो जैसे ठाकुर जी ने आप बनाए हो, वैसे ही उनके सामने जाओ। पूतना को राक्षसी भगवान ने बनायो, पूतना को कुरूपणी भगवान ने बनायो, पूतना को जैसी भी है ठाकुर जी ने बनायो, लेकिन आज ठाकुर जी के सामने अपना रूप बदल करके लक्ष्मी बन करके गई है। अच्छा, मेरो भाव श्रृंगार से मत ले लियो भैया, ये श्रृंगार को भाव नहीं है।
यहां पर भाव मन स्थिति को है, मन की स्थिति को है। आपको मन जैसो है, स्वभाव जैसो बुरा है ना, बुरा ही रहने दो, वाकू वैसे ही जाओ ठाकुर जी के आगे। अरे भैया, कोई डॉक्टर के आगे, वैद्य के आगे सही सलामत ना जावे, रोग युक्त होकर के ही जाता है, तभी वैद्य चिकित्सा करता है। ऐसे ही ठाकुर जी के सामने लाग लपेट करके मत जाओ, जैसे हो वैसे चले जाओ, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं, जैसे पूतना को नहीं देख रहे। पूतना को ना देखवे को दूसरो कारण कहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं, भले ही तू रूप बदल करके आई, भले ही तू कैसी बन करके आई, लेकिन तेने आकर के सबसे बड़ा अपराध का कियो कि तेने आते ही मेरो कीर्तन कर रहे, मेरो आनंद नाम ले रहे, मेरे उत्सव में नाच रहे ब्रजवासी को अपनी ओर आकर्षित कर लियो। या हमारे ठाकुर जी वाकू नहीं देख रहे हैं। ठाकुर जी के उत्सव में, कथा में, ठाकुर जी के संकीर्तन में, ठाकुर जी के कोई भी भाव में कोई ऐसी स्थिति है जाए जासे सवन को मन वह स्थिति की ओर चलो जाए, कथा से हट जाए, कीर्तन से हट जाए, उत्सव से हट जाए, वह स्थिति को पूतना ही मानियो, वो पूतना ही है। तो पूतना को ना देखने के ये दो कारण हैं। भगवान ने पयोधर का पान किया, विष पिया, विष पान करवे के बाद ठाकुर जी ने दुग्ध पान कियो, रस तत्वन को पान कियो, और सब पान करवे के बाद में प्राण समम रोष शमन पितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा सुंदर वर्णन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।